Hello everyone, good morning dear students. Today we are going to do the page number 23 and page number 24 of GK book of grade 3rd. Okay? Yes beta, on page number 23 our topic is useful insects. देखो आपने insects देखे होंगे, कीट पतंगे होते हैं ना, जो आपने सभी देखे ना, insects होते हैं. ठीक है. हम उनसे इतना डरते हैं, इतना फेयरफुल रहते हैं कि नहीं ये तो बड़ा गंदा लग रहा है देखने में, हम इसको टच नहीं कर सकते. बट दे आर यूज़फुल इंसेक्ट्स. वे हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, लेकिन हमें उनके यूजेस का नहीं पता कि वो किस तरह से यूज़फुल होते हैं. हम कभी ततैये को देखते हैं, हम मधुमक्खी को देखते हैं, या अदर इंसेक्ट्स होते हैं, हम उनको देखते हैं. हम देखते बोलते हैं कितने हार्मफुल है, कितने गंदे लग रहे हैं. बट दे आर ऑल्सो यूज़फुल फॉर आर क्रॉप्स. हमारी फसलों के लिए, हमारी अर्थ के लिए, जो हमारी सॉइल होती है उसके लिए वो बहुत यूज़फुल होते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. Insects may look scary or may not be liked by everyone, but they play a very important role in keeping the garden healthy. हम इंसेक्ट्स को देखते हैं तो हम उनको देख के स्कैरी में डर जाते हैं, बट मे नॉट बी लाइक्ड, और हम उनको पसंद भी नहीं करते हैं. बट दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लेकिन वो हमारे जो गार्डन होते हैं, हमारी सॉइल होती है, उसको हेल्दी रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, लुक एट दीज इंसेक्ट्स. नंबर 1 इज़ लेडी बग. आपने लेडी बग नेम सुना होगा, उसको हम हिंदी में बोलते हैं गुब्रेला. एंड नेक्स्ट वन इज़ ग्राउंड बीटल. इसको ग्राउंड बीटल ही बोला जाता है. नेक्स्ट इज़ ड्रैगन फ्लाई. ड्रैगन फ्लाई मीन्स व्यान पतंग, एक पतंगे की तरह होता है ये. नेक्स्ट इज़ वेस्प. वेस्प जिसको आप ततैया बोलते हो. नेक्स्ट वन इज़ हनी बी. हनी बी आपको पता है मधुमक्खी. अब ये जितने अपने इंसेक्ट्स हैं, हम हनी बी को देखते हैं, वेस्प को देखते हैं, इनको देख के हम डर जाते हैं ना. बट वी डोंट नो अबाउट द यूजेस ऑफ दीज इंसेक्ट्स. देखो, नंबर 1 इज़ लेडी बग. लेडी बग का क्या यूज़ है? बोथ द एडल्ट्स एंड द लार्वाज ऑफ दिस इंसेक्ट फीड ऑन सॉफ्ट बॉडीज इंसेक्ट्स एंड एफिड्स. जो ये लेडी बग होती है, और ये जो लेडी बग इंसेक्ट होता है और जो इसका लार्वा होता है, ये फीड करता है जो सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो ज़मीन के अंदर हमारे हार्मफुल सॉफ्ट इंसेक्ट्स होते हैं, ये उनको फीड करता है, और इससे अपना गार्डन और ग्राउंड हेल्दी रहता है. नेक्स्ट वन इज़ ग्राउंड बीटल. ग्राउंड बीटल का यूजेस देखो. द लॉन्ग लेग्ड एंड रेदर लेग बग लाइक टू फीड. ये ग्राउंड बग होता है ना, ग्राउंड बीटल होता है ना. इसकी देखो, इसकी लेग्स आप देख सकते हो, ये देखो कितनी बिग लेग है, पीछे तक गई हुई है. दिस लॉन्ग लेग्ड एंड रेदर बग लाइक टू फीड ऑन इंसेक्ट्स दैट आर पार्टिकुलरली हार्मफुल फॉर वेजिटेबल. देखो, ये उन इंसेक्ट्स को खाता है जो हमारे गार्डन में हम वेजिटेबल्स लगा लेते हैं. कुछ देखा है ना आपने, जो वेजिटेबल्स कई बार अपनी वेजिटेबल्स ख़राब हो जाती हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं. ये जो ग्राउंड बीटल होता है, ये वेजिटेबल को जो हार्म पहुंचाने वाले कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको ये फीड करता है, खाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज़ ड्रैगन फ्लाई. पतंगा. It not only helps in keeping the garden free from pests, but also helps in keeping the mosquito population under control. ये जो होता है ड्रैगन फ्लाई होता है, ये जो अपने मच्छर होते हैं ना, ये गार्डन को क्लीन भी रखता है, और साथ में जो मच्छर होते हैं उनको, मॉस्किटो मीन्स मच्छरों को, ये खाता है और उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ होने से बचाता है. नेक्स्ट वन इज़ वेस्प ततैया. आपने देखा कभी आपको ये इसने काटा हो तो कैसे आपकी स्किन मोटी हो जाती है, और ऐसे इससे बहुत ज़्यादा पेन होता है. लेकिन इसके यूजेस देखो. द स्मॉलर वन ऑफ दिस इंसेक्ट आर नोन टू अटैक द एग्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेस्ट एंड आर परहैप्स ऑन वन ऑफ द बेस्ट इंसेक्ट टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव गार्डन पेस्ट कंट्रोल. ये जो पेस्ट होते हैं ना, जो गार्डन को हार्म पहुँचाने वाले कीट होते हैं, ये भी वेस्प उनको ईट करता है और अपने गार्डन में पेस्ट को कंट्रोल रखता है, मतलब उनको फैलने से रोकता है, ये उनको ईट करता है. नेक्स्ट इज़ हनी बी. हनी बी मीन्स मधुमक्खी. हनी बी के तो आपको यूजेस का पता ही है. हनी बी किस लिए यूज़फुल होती है? इट इज़ गुड पॉलिनेटिंग. पॉलिनेटिंग मीन्स होता है ये रस से भरी होती है. ये फ्लावर्स होते हैं, उनका जो रस होता है उसको ये चूसती है,
इसीलिए इसको पॉलिनेटिंग इंसेक्ट बोला जाता है, क्योंकि ये रस युक्त होती है, इसके अंदर रस बहुत ज़्यादा होता है. एंड ऑल्सो प्रोवाइड अस हनी, और हमें शहद भी मिलता है ना इससे. क्लियर टू ऑल बेटा. नेक्स्ट वन इज ants हैव 2 स्टमक. आपको पता है कि ants की ना 2 स्टमक्स होते हैं. ये एक फैक्ट है, बट यू डोंट नो अबाउट इट. आप नहीं जानते, लेकिन आज आपको पता चल गया है. नेक्स्ट वन इज विच इंसेक्ट distinguishes itself from other harmful insect via its distinctive large like wings. देखो, इंसेक्ट्स होते हैं गार्डन में, कई तरह के इंसेक्ट्स होते हैं. कई बार क्या होता है, एक दूसरे को भी हार्म पहुंचाते हैं. लेकिन कौन सा इंसेक्ट है जो अपनी लैक लाइक विंग्स, जो अपने विंग्स होते हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है? इस इंसेक्ट का नेम है लैज विंग्स. क्लियर टू ऑल. पेज नंबर 24 इज सेइंग विंग्ड वंडर्स. अब आप ये देखो, ये जो विंग्स होते हैं, जो इनके बर्ड्स के विंग्स होते हैं, वो कितने वंडरफुल होते हैं और कितने आश्चर्यचकित होते हैं. उनमें इतने आश्चर्य होते हैं, राज होते हैं. अब हम देखते हैं कि जो विंग्स वाले हमारे बर्ड्स हैं, उन्होंने अपना क्या नाम बना रखा है. मीन्स वो कहाँ स्टैंड करते हैं. द लार्जेस्ट बर्ड, जो लार्जेस्ट बर्ड है उसका नेम क्या है? सबसे लार्जेस्ट, ऊंचा लार्जेस्ट बर्ड इज ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच में शुतुरमुर्ग. क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट वन इज स्मॉलेस्ट बर्ड. सबसे छोटा बर्ड है हमिंग बर्ड. सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड का नेम है बी हमिंग बर्ड. नेक्स्ट वन इज द टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड. सबसे ऊंचा, विशाल, सबसे ऊंचा उड़ने वाला बर्ड है सारस क्रेन. नेक्स्ट वन इज द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड. सबसे स्पीडली, फास्ट स्पीड में फ्लाई करने वाला बर्ड है पेरिग्रेन फैल्कॉन. ओके, पेरिग्रेन फैल्कॉन. नेक्स्ट वन इज बर्ड विद द लॉन्गेस्ट विंग स्पैन. जिसके सबसे बड़े विंग्स होते हैं, जो ज़्यादा एरिया में फैलते हैं, सबसे बिग विंग स्पैन वाला बर्ड है वॉन्टरिंग एल्बर्ट्रॉस. ओके, इट इज़ वॉन्टरिंग एल्बर्ट्रॉस. क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट वन इज which bird is called the perfect mix of brain and beauty and its best talker. ऐसा कौन सा बर्ड है जिसको एक खिताब मिला हुआ है विथ परफेक्ट मिक्स ऑफ ब्रेन. उसके अंदर ब्रेन भी होता है और ब्यूटी भी होती है. वो ब्रेन माइंडेड भी होता है और ब्यूटी भी होती है, सुंदर भी होता है. दैट बर्ड इज अफ्रीकन ग्रे पैरेट. अफ्रीकन जो ग्रे पैरेट होता है वो देखने में बहुत सुंदर होता है और उसके अंदर ब्रेन भी होता है. वो बातों को बहुत जल्दी कैच करता है. Clear to all beta? It is enough for today. Do these pages in your book and also learn them. Thank you.